बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब अपने घरों में खैरियत से हों, खुदा हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारे यहाँ पे बच्चों के स्कूल शुरू हो चुके हैं। हम एक ही मसला होता है माओं के लिए कि बच्चों को लंच में क्या दें जो वो खुश हो के खाएँ और उनकी सेहत के लिए भी अच्छा हो। तो सबसे बेस्ट यही है कि उनको घर में कुछ बना के आप दें, हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के तहत बना हुआ होगा, उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं सुबह लंच में देने के लिए चिकन डोनट्स बना रही हूँ, आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे मेरे पास 800 ग्राम बोनलेस चिकन ब्रेस्ट है। इसको मैंने धो के पानी खुश्क कर लिया है। अब मैं इसको क्यूब्स में काट लूँगी। बाकी की जो चीज़ें इसमें जाएंगी, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च है, हाफ टी स्पून पिसी हुई सुरख मिर्च का है, 1 टेबलस्पून लेवल मेरे पास नमक है, 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है, 1 मीडियम साइज का प्याज, 3 तेज वाली मेरे पास यहाँ पे मिर्चें हैं, 1 सब्ज और 2 सुरख। यहाँ पे छोटी मिर्च है मेरे पास बेल पेपर के फ्लेवर वाली, ये जाएगी इसके अंदर। 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू हैं, 2 स्लाइस ब्रेड के इसके अंदर जाएंगे। मैं पहले क्रम्स बना लूँगी, फिर सारी चीज़ें जो है वो डाल के फूड प्रोसेसर के अंदर मिक्स करेंगे और इनके डोनट्स बना के थोड़ी देर के लिए उनको फ्रीजर में रखेंगे ताकि वो थोड़े से सेट हो जाएं। फिर जो है वो उसका स्टेप नंबर 2 शुरू करेंगे। मैं इन सब चीज़ों को काट के फूड प्रोसेसर में डालती हूँ, मिक्स करती हूँ, तो आपको दिखाती हूँ। चीज़ें सारी मैंने काट ली हैं। सबसे पहले मैं ब्रेड के स्लाइस डाल के इनके साथ ब्रेड क्रम्स बना लूँ, फिर बाकी चीज़ें डालती हूँ। अब मैं इसके अंदर डालूंगी चिकन। थोड़ी देर के लिए इसको मैं करूंगी। साथ ही अब मैं मसाले वगैरह सारे डाल दूंगी अंदर। नमक और मिर्च आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सारी चीज़ें अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी। सब चीज़ें देखें बहुत अच्छे से अंदर इसके मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसके डोनट्स बनाऊँगी। निकाल के डोनट्स बनाने लगती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने चिकन और जो बाकी चीज़ें इसके अंदर मिक्स करके हमने अभी ब्लेंड किया था, सारा कुछ निकाल लिया है। इसके अंदर 2 तरह से मैं बनाती हूँ। एक तो बैग में डाल के, अगर आपके पास पाइपिंग बैग है तो उसमें डाल लीजिए। मेरे पास पाइपिंग बैग है, लेकिन मैं आपकी सहूलत के लिए रेगुलर जो बैग होते हैं, बैग आपका साफ़ होना चाहिए, उसके अंदर मैंने डाला है। बैग के अंदर पहले ऑयल लगा लीजिएगा, अदरवाइज ये इसके साथ चिपकेगा बहुत ज़्यादा। अब यहाँ से काट के यहाँ पे हम डोनट्स बना के सारे थोड़ी देर के लिए इनको फ्रीज़ कर देंगे। और जो दूसरा तरीका है वो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, वही वाला बैग बिल्कुल साफ़ है, मैंने काट के रखा है। यहाँ ऑयल लगाएंगे, दोनों साइडों पे ऑयल लगाएंगे, ऑयल वाला हाथ लगाएंगे और सारा ये जो चिकन का हमने बना के रखा हुआ है बैटर सा, ये सारा यहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद इसको ऊपर से करके हल्का सा बेल लेंगे और उसके बाद जो है वो काटेंगे। यहाँ पे मेरे पास डोनट कटर है, इसके साथ मैं काट लूँगी। आपके पास कोई भी गोल चीज़ जो है डोनट के साइज़ की आप वो ले लीजिएगा। अंदर में उसका जो हमने होल बनाना है उसके लिए मेरे पास रूह अफ़ज़ा का पड़ा हुआ है लिड, वो मैं अंदर डाल के तो अंदर वाला जो है वो होल वो बना दूंगी। हमारा डोनट जो है वो रेडी हो जाएगा। मैं दोनों तरीक़ों से आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए अब मैं डोनट बनाने लगी हूँ। यहाँ से हाथ हल्का सा ऑयल लगा के तो हम इसको इस तरह से सेट कर देंगे। एक जैसा प्रेशर डाल के तो आप इसकी पाइपिंग कीजिएगा।
जो साइज़ भी आपने बनाना है बनाएं। यहाँ से इतना नीट नहीं भी होता है तो कोई मसला नहीं है, हमने इसको कोट करके ही फ्राई करना है। इनको अब मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रखूँगी और उसके बाद जो है वो इनको फ्राई करेंगे, दूसरा स्टेप शुरू करेंगे। अब मैं सारे इस तरह से बना लूँ पहले, फिर जो दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। या मैं दूसरे तरीके से आपको काट के दिखाने लगी हूँ। मैं दोनों तरीक़ों से ही बना लेती हूँ, आपको जो ईजी लगे आप उसके साथ कर लीजिएगा। बैग के नीचे पहले मैंने ऑयल लगा दिया था, उसके ऊपर अब मैंने ये सारा जो है वो मिक्सचर निकाल के डाला है। हाथ के साथ बिल्कुल लेवल हो जाता है। आप बेलन के साथ करना चाहें इस तरह से ऊपर रख के तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे इजी लगता है तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। अब हम डोनट काटेंगे इसका, मुझे हाथ साफ करने पड़ेंगे। यहीं से दरमियान में हम इसके लगा देंगे कट। इसके जो एज हैं इनके ऊपर ऑयल लगाइएगा। इनको आप निकाल लेंगे और इसको दोबारा से जो है वो हम कीमे को, जो हमारा मिक्सचर है, इसको दोबारा से हम कर लेंगे। इनको मैं ट्रे के ऊपर डाल के फ्रीज़र में रखने लगी हूँ। अब यहाँ पे ये थोड़ा मैसी काम है, निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। डोनट्स मैंने काट के प्लेट के अंदर रख दिए हैं। 2 प्लेटें हुई हैं, एक को मैंने ऑलरेडी फ्रीज़र में रख दिया, दूसरी मैंने आपको दिखाने के लिए रखी थी। आप हाथ के साथ बनाना चाहें तो हाथ के साथ भी बना सकते हैं, जैसे कबाब बनाते हैं। इसको इस तरह से कीजिए, दरमियान से काट लीजिए या उंगली की मदद से इसको इस तरह से आप कर दीजिए, फिर दोनों साइडों से नीट कर लीजिए। आपका डोनट रेडी है। अब इनको थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रखूंगी ताकि थोड़े से सेट हों। थोड़ी देर के बाद सेट होते हैं, फ्राई करने लगती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास ब्रेड क्रम्स रखे हुए हैं, 2 अंडे और 3 टेबलस्पून जितना मैंने दूध डाला है इसके अंदर। अच्छे से इसको फेंट लेंगे। ऑयल मैंने रख दिया है फ्राई पैन पे, मीडियम हीट के ऊपर हम इनको फ्राई करेंगे, बल्कि मीडियम से भी थोड़ी लो पे करेंगे। जो ही फ्राई पैन गर्म होता है मैं डालने लगती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। गर्म हो गया है, अब मैं इनको डिप करूँगी पहले अंडे के अंदर और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में। अच्छे से कोट करेंगे।
साथ ही फ्राइंग पैन में डालती जाऊंगी। एक दफ़ा डाल लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो दूसरे मैंने बनाए थे पाइपिंग करके, ये यहाँ से खुलना शुरू हो गया है, कोई मसला नहीं है, इसको हम दोबारा फिक्स कर लेंगे। इसी तरह से सारे मैं अंडे और ब्रेड क्रम्स में रोल कर करके फ्राइंग पैन में डालती जाऊंगी। इनका साइज मैंने बड़ा रखा है, जो बाजार में डोनट्स मिलते हैं उनके साइज का है। ऑयल को मैंने मीडियम हीट के ऊपर गरम किया था, गरम हो गया था तो मैंने डाले हैं। वो चूंकि ठंडे हैं तो ऑयल का टेम्परेचर गिर गया है, थोड़ा टाइम लेगा। डालने के फौरन बाद इनको फ्लिप नहीं करेंगे, अदरवाइज इनकी कोटिंग जो है वो उतर जाएगी। अभी भी ब्रेड क्रम्स जो हैं वो ऊपर से उतरेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं। अगर इसी तरह से इसको फ्लिप करेंगे तो बहुत ज़्यादा कोटिंग जो है वो इसकी उतरेगी। फ्लिप करने लगती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। इनको मैं अब फ्लिप करने लगी हूँ। आराम के साथ फ्लिप भी करेंगे, दूसरी साइड से भी हो जाते हैं। निकालती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। डोनट्स रेडी हो चुके हैं, ये देखें दूसरी साइड से भी अच्छे से पक गए। इनको अब मैं निकाल लूँगी और दूसरा बैच जो है वो डाल दूँगी। ये देखें बिल्कुल इनका साइज जो है, जो बाजार के डोनट होते हैं उतनी ही इनकी मोटाई है और उतना ही इनका साइज मैंने रखा हुआ है। ये देखें रेडी डोनट्स, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। टेस्ट भी डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। अब मैं दूसरा बैच डाल दूं। मज़ेदार चिकन डोनट्स तैयार हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।